जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जैसा धान वैसा निर्माण। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। महाप्रलय की रात्रि का चौथा चरण। प्रजापति ब्रह्मा की निद्रा टूटी। परमेश्वर का स्मरण कर पुनः सृष्टि रचना की इच्छा से उन्होंने संज्ञा त्याग की और बाहर आए तो देखा कि सृष्टि तो पहले से ही तैयार है। जिस सृष्टि को रचना की बात मेरे मन में आ रही थी वह तो पहले से ही तैयार है। यह सोचकर ब्रह्मा को बड़ा विस्मय हुआ। वो आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए। उन्होंने सूर्य भगवान से प्रश्न किया, देव, मैं यह क्या देख रहा हूँ? सृष्टि निर्माण की क्षमता और अधिकार तो केवल मुझ प्रजापति को ही है। फिर यह सृष्टि किसने रचकर तैयार कर दी? कि केवल सृष्टि की रचना तो मैं ही कर सकता हूँ। फिर कौन ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने की सृष्टि की रचना कर दी? जगदात्मा सूर्य देवता हंसे और बोले, महापुरुष, यह तो आपने एक और ही देखा है। अभी आप आग्नेय, दक्षिण नेत्रय, पश्चिमी वायव्य, उत्तर ईशान, ऊर्ध्व और अधः दिशाओं की ओर भी तो देखो, और भी तो दृष्टिपात करो कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। आपने उधर तो देखा ही नहीं है। प्रजापति ने 10 दिशाओं की ओर घूमकर देखा तो उन्हें सर्वत्र एक एक सृष्टि के दर्शन हुए। इससे उनका असमंजस और भी गहरा होता गया। वे और भी सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ। विस्मित ब्रह्मा ने, यानी भ्रमित हो रहे थे ब्रह्मा, और विस्मित ब्रह्मा ने कहा, भगवान, अब और अधिक पहेली मत बुझाइए। कृपया यह बताइए कि ये सब सृष्टियां रची किसने? मुझे जैसी क्षमता किसी में आई तो आई कैसे? यानी सृष्टि रचना का कार्य तो मैं ही कर सकता हूँ, और मेरी जैसी सृष्टि की रचना किसने करी? यह क्षमता किस में आई, और क्षमता आई तो फिर कैसे आई? सूर्य भगवान ने बताया, प्रजापति, आपकी पूर्व रचित सृष्टि में इंदु नामक एक ब्राह्मण के बहुत समय तक कोई संतान न हुई। तब उसने भगवान शिव की पूजा की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 10 पुत्रों का वरदान दिया। समय पाकर इंदु के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई ही थी कि एक दिन ब्राह्मण इंदु की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात पुत्रों ने सोचा कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे पिता की कीर्ति अमर हो जाए, यानी हमारे पिता का नाम अमर हो जाए, सब और उनका प्रभाव फैले। उन सब ने निर्णय किया कि आज तक किसी मनुष्य ने सृष्टि नहीं रची, तो हम 10 को 10 ब्रह्मा बनकर अपने पिता की स्मृति में 10 सृष्टियों की रचना करनी चाहिए। इस निर्णय से के साथ ही वह आपका ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही दिन में आपका ध्यान करते करते उनका संकल्प पक गया तो उनमें भी आपकी सी शक्ति आ गई, और उसके आगे का चमत्कार आप देख ही रहे हैं। जब उन्होंने इतना ध्यान किया, ध्यान करते करते वह संकल्पबद्ध हो गए और आपकी शक्ति उनमें समाहित हो गई, और उन्होंने ये चमत्कार कर दिखाया जो आप देख रहे हैं। यह कथा महर्षि वशिष्ठ राम को सुना रहे थे। इतनी कथा सुनाने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, मंत्र के साथ ध्यान का यही विज्ञान है। मनुष्य जिसका भी दृढ़ता से ध्यान करता है वैसी ही शक्ति वाला बन जाता है। अर्थात जिसका भजन करता है, जिसका ध्यान करता है, तो उसकी सृष्टि उसकी शक्ति उसमें आ जाती है। वो व्यक्ति भी वैसा ही बन जाता है।
देवों और असुरों में घोर युद्ध हो रहा था। राक्षसों के शस्त्र, बल और युद्ध कौशल के सम्मुख देवता टिक ही नहीं पाते थे। वे हार कर जान बचाने भागे। सब मिलकर महर्षि दत्तात्रेय के पास पहुंचे और उन्हें अपनी विपत्ति की गाथा सुनाई कि पूरी विपत्ति की गाथा सुनाई कि दानव हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं और हम उनसे हार रहे हैं। तो महर्षि ने उन्हें धैर्य बनाते हुए पुनः लड़ने को कहा। फिर लड़ाई हुई, किंतु देवता फिर हार गए और फिर जान बचाकर भागे और भागते भागते महर्षि दत्तात्रेय के पास पहुँचे। अब की बार असुरों ने भी उनका पीछा किया। वे भी पीछा करते करते दत्तात्रेय के आश्रम में आ पहुँचे। असुरों ने दत्तात्रेय के आश्रम में उनके पास बैठी हुई एक नवयौवना स्त्री को देखा और वो स्त्री को देखते ही उस पर मुग्ध हो गए। बस दानव लड़ना तो भूल गए और उस स्त्री पर मुग्ध हो गए। स्त्री जो रूप बदले हुए लक्ष्मी जी ही बैठी हुई थी, यानी कि लक्ष्मी जी ने बहुत सुंदर रूप धारण करके स्त्री के रूप में वहाँ पर बैठी हुई थी। असुर उन्हें पकड़कर ले भागे। उन्होंने दानवों को तो छोड़ दिया और वो उस स्त्री को लेकर भाग गए। दत्तात्रेय जी ने देवताओं से कहा, अब तुम तैयारी करके फिर से असुरों पर चढ़ाई करो। लड़ाई छिड़ी और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यानी उस लड़ाई में देवताओं की विजय हुई और असुरों की हार हो गई। असुरों का पतन हुआ। विजय प्राप्त करके देवता फिर दत्तात्रेय के पास आए और पूछने लगे, भगवान, 2 बार पराजय और अंतिम बार विजय का रहस्य क्या है? उन्होंने गुरु से पूछा कि हमें 2 बार पराजय मिली, हम 2 बार पहले भी राक्षसों से युद्ध कर चुके हैं और तीसरी बार हमें विजय प्राप्त हुई। उसका राज्य क्या है? उसका रहस्य क्या है? महर्षि ने बताया, जब तक मनुष्य सदाचारी संयमी रहता है तब तक उसमें उसका पूर्ण बल विद्यमान बना रहता है, और जब वह कुपथ पर कदम धरता है तो उसका आधा बल क्षीण हो जाता है। नारी का अपहरण करने की कुचेष्टा में असुरों का आधा बल नष्ट हो गया था, तभी तुम उन पर विजय प्राप्त कर सके। वो नारी के कुचक्कर में पड़ गए और उनका आधा बल नष्ट हो गया, आधा बल ही रह गया। तब उन्होंने युद्ध किया तो आप विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, यह थी ध्यान में निर्माण की कथा कि उन्होंने जैसा ध्यान किया वैसा उनको लक्ष्य प्राप्त हुआ, वैसा उनको लाभ की प्राप्ति हुई। अगर हम अच्छा ध्यान करेंगे तो अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और गलत संगत और गलत का ध्यान करेंगे तो गलत लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आपको कहानी में मज़ा आया हो और अगर कोई कमी दिखी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।